अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायोड क्लैंपर्स। हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स वन की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वन की इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो ये देखते जाए वीडियो नंबर 5 का आज हमारे पास सी पार्ट है डायोड क्लैंपर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट वीडियो में हमने डायोड वेव क्लिपर्स पर बात कर ली थी। उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। अब हमारे पास जो है डायोड क्लैंपर। सबसे पहले देखिए क्लैंपर कहते किसे हैं। डायोड का हमें पता है। ये सपोज करें अगर हमें एक टीवी है, टेलीविज़न है, उसकी आवाज़ कम या ज़्यादा करनी है तो हम क्या करते हैं, बटन को ऑफ ऑन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम डीसी सिग्नल्स दे रहे हैं, या फिर जो सेटेलाइट से सिग्नल्स आ रहे होते हैं हमारे हमारे टेलीविज़न में। तो अगर वहाँ भी डीसी सिग्नल कम रिड्यूस हो जाए किसी वजह से, तो वो हाँ वहाँ भी हम किसी ना किसी तरीके से डीसी सिग्नल्स को ऐड कर देते हैं। तो इसको हम क्लैंपर्स का नाम देते हैं। यानी कि ये देखें, ये मेरे पास इनपुट सिग्नल है। अगर इसको मैं, ये है ना इतना सा, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जो मेरे पास ये एडिशन हुआ, ये हमने डीसी को ऐड कर दिया है। तो इसको हम कहते हैं क्लैंपर्स के। हम क्लैंपर्स के थ्रू डीसी को इंक्रीज कर सकते हैं इन द आउट फॉर्म। ओके, या इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कह सकते हैं, अ सर्किट विच इज यूज्ड टू शिफ्ट एन इनपुट सिग्नल टू अ डीसी लेवल इज कॉल्ड क्लैंपर्स। और इसको हम, जो हमारे पास डायोड क्लैंपर्स है, इसको हम डीसी डीसी रिस्टोर्स का भी नाम देते हैं। डीसी डायरेक्ट करंट रिस्टोर्स, यानी कि क्लैंपर जो है एक तरह का मेरे पास स्टोरेज है किसका, करंट का, डीसी करंट का है। जिस तरह मैंने दो एग्जांपल दी, टीवी की या सैटेलाइट की। तो ये मेरे पास होता है। इसको डायोड क्लैंपर्स को हम डायरेक्ट करंट रिस्टोर का भी नाम देते हैं। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। ओके, तो अभी इसकी दो टाइप्स है। एक है पॉजिटिव है, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव क्लैंपर क्लैंपर हमारे पॉजिटिव क्लैंपर हमारे पास। डन। अब इस पॉजिटिव क्लैंपर में हम सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये इनपुट सोर्स है। तो ये अब हमने कैपेसिटर लगा दिया, मेरे पास क्या कैपेसिटर है। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या है, तो अब क्या, यहाँ हम लगाया हुआ है, ये डायोड है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास डायोड है। तो इसको हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है। और यहाँ हमारे पास ये क्या है, रजिस्टर है, लोड रजिस्टर है, या फिर आप लोड कह लें की बात है। ओके, यानी कि हमारे पास जो है ना, ये मेरे पास क्या मिल रहा है, ये मेरे पास क्या है, वी नॉट है, यानी कि मेरे पास ये आउटपुट है, ये वाला। अब इधर हम दे रहे हैं इनपुट सिग्नल। ये मेरे पास इनपुट सिग्नल है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये मेरे पास नेगेटिव पोलैरिटी है। ये इनपुट वेव फॉर्म हमारे पास। और अब जो मेरे पास आउटपुट होगा वो किस तरह होगा, कैसे होगा, अब इसको देखें। जब हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ होगी ना, जब ये कि हमारे पास ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, उस केस में क्या होगा, ये देखें ज़रा, कि जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, सबका सब जो करंट होगा वो इसमें से गुजरेगा। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमने कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं ये चार्ज्ड हो जाएगा नेगेटिव रिवर्स बाइसिंग में। यानी रिवर्स, ये देखेंगे पॉजिटिव को हमने नेगेटिव साइड टर्मिनल अटैच किया हुआ है और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। ये पी है, ये नेगेटिव है हमारे पास। ये तो हमारा हो गया रिवर्स बाइस, इधर करंट नहीं जाएगा, कंडक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी इधर। ओके, तो अब जो मेरे पास ये कैपेसिटर होगा ये चार्ज हो जाएगा। ओके, तो अब इसकी पोलैरिटी को जब हम चेंज कर देंगे, यानी कि जब ये पोलैरिटी यूज़ होगी, ये नीचे वाली, तो ये अब पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच है, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ अटैच है। तो अब क्या होगा, इस डायोड में करंट गुजरेगा, करंट क्रिएट होगा, और इसमें जो होगा वो करंट मिनिमम होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अब डायोड में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो हमारे पास इसकी वजह से जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था ना, ये ऐड हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रिसिटी में, इसकी आउटपुट में। सिर्फ ये मेरे पास कैलकुलेटर है। यानी कि ये देखें, जब हमने पॉजिटिव पोलैरिटी को यूज़ किया, ओके, पॉजिटिव पोलैरिटी जब इसमें तो करंट जीरो हो गया ना, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। ओके,
और सब जो करंट होगा ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा। अब जब नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव में ये फॉरवर्ड हो जाएगा, करंट गुजरने लग जाएगा। सपोज कर मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास सपोज कर रहे हैं, मैं सपोज कर रहा हूँ कि इधर मेरे पास 5 है वोल्टेज। अब जो ये तो हमारे पास 3 वोल्ट था कैपेसिटर का, इस केस में ये चार्ज हो गया था। जब ये केस हुआ तो ये फॉरवर्ड हो गया। अब जो ये पहले चार्ज हुआ था अब ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो पहले सपोज करते हैं, पहले ये ऐसे यानी कि इधर ले लेते हैं कि ये मेरे पास 5 का है, ये वाला 5 का है। अब चूंकि ये कैपेसिटर की वजह से भी ऐड हो जाएगा तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, तो यही सेम केस इधर मेरे पास ये वाला होगा, ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास। अब ये मेरे पास हो चुका है 8 वोल्टेज, 5 इसका और 5 इसका हमारे पास डन हो गया। तो अब फिर क्या होगा, फिर पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी और ये नेगेटिव पोलैरिटी है। जब ये पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी फिर ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, कैपेसिटर फिर चार्ज हो जाएगा। तो मेरे पास जो होगा इस फॉर्म में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, तो जब ये नेगेटिव पोलैरिटी आएगी अब ये फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था अब वो उसको भी ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास फिर ये क्या आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, ये देखें। ओके, जितना हमारे पास पहले था डन। अब इसमें एक बात ये मेरे पास यहाँ ऐसे भी होता है, ये छोटा सा पोर्शन ये मेरे पास होता है 0.7। अगर हम डायोड यूज़ कर रहे हैं सिलिकॉन का तो मेरे पास 0.7 होगा। अगर हम जर्मेनियम का यूज़ कर रहे हैं तो मेरे पास ये कम हो जाएगा, यानी कि उसकी हमारे वैल्यू को होती है 0.3 होती है। ये मेरे पास इनपुट वेव फॉर्म है, ये मेरे पास आउटपुट वेव फॉर्म आ चुकी है, बस ये है हमारे पास। ओके, तो अब अगर हम इसके ये पॉजिटिव क्लैम्पर था, अगर हम बात करें नेगेटिव क्लैम्पर की तो नेगेटिव क्लैम्पर में क्या होगा, ये सिर्फ इसको हम चेंज कर देंगे। ओके, इसका जो ये वाला पोर्शन इसको नीचे इसको ऊपर कर देंगे, बाकी सब का सब वैसे का वैसा ही है। ये देखे ना, अब ये मेरे पास लोड रजिस्टर है। ओके, मेरे पास ये आउटपुट है, आउटपुट को हम इस तरह भी नोट कर सकते हैं। जो मेरे पास ये आउटपुट है ना, इसको हम वी0 से भी नोट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इनपुट है, इनपुट वेव फॉर्म है। अब यहाँ क्या होगा देखिएगा, जब ये पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ होगी तो ये इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। अब क्या मतलब हो गया इसका कि अब फॉरवर्ड बाइस हो गया हमारे पास, क्या हो चुका है, फॉरवर्ड बाइसिंग हो चुकी है, यानी कि अब करंट क्रिएट होगा इसमें। और इस केस में क्या होगा कि करंट भी प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है और कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है, दोनों काम हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं इधर। ओके, इस केस में क्या था कि करंट नहीं था, कैपेसिटर चार्ज हो गया था। इसमें करंट भी प्रोड्यूस हो गया है, जनरेट हो गया है, पैदा हो गया है, बन गया है, मेक हो गया है, जो भी है, और कैपेसिटर भी चार्ज हो गया है हमारे पास। तो इसकी वजह जो मेरे पास आउटपुट होगी वो मेरे पास आउटपुट, ये मेरे पास रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस है। तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी, ये मेरे पास आउटपुट होगी ये वाली। ओके, ये मेरे पास रेफरेंस लाइन है। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव वी एम। ये रेफरेंस पॉइंट नीचे क्यों लिखा, क्योंकि हम नेगेटिव केस ले रहे हैं। इस केस में पॉजिटिव में क्या था, जो भी हमने लिखा है ये ऊपर लिखा है। ये हमारे पास ये भी रेफरेंस लाइन है, ये वाली रेफरेंस लाइन है। ओके, तो ये मेरे पास रेफरेंस लाइन है। अब जब हम नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ करेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा कि अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और अल्लाह के बंदे ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैच हो गया है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, तो ये रिवर्स बायसिंग में करंट जीरो हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास रिवर्स बायसिंग की वजह से जो मेरे पास करंट होगा, यानी कि जो जो जाएगा इसमें हमारे पास लोड रजिस्टर में या लोड में डिवाइस में, अब जो पहले चालू हुआ होगा कैपेसिटर वो भी ऐड हो जाएगा, उसका हिस्सा भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्म इस तरह बन जाएगी, ये वाली इस तरह हो जाएगी। ओके, यानी कि अब जो मेरे पास है ये इतना सा हिस्सा जो है ये ऐड हो चुका है,
यहाँ के डीसी ऐड कर चुके हैं, तो इसी ऐड करने को तरीके को हम कहते हैं क्लैंपर कहते हैं, कि हम क्लैंपर के थ्रू डीसी को ऐड करते हैं। अब ये नहीं कि ये देखे रेफरेंस पॉइंट से, अब यहाँ ये मेरे पास हो गया नेगेटिव क्लैंपिंग हो गई हमारे पास ये वाली। ओके, तो ये मेरे पास सिंपल सा काम था। अब अगर इसका हम यूजेस की बात करें कि जो मेरे पास यूज़ है, इसको हम जो क्लैंपर है इसको यूज़ करते हैं हम एज डायरेक्ट करंट रिस्टोर के तौर पर। जिस तरह मैंने पहले बताया, इसको हम डायरेक्ट करंट रिस्टोर के तौर पर भी इसको हम वर्क करते हैं। इसको हम करते हैं रिमूव करने के लिए, किसको, डिस्टॉर्शन को जो हमारे पास होती है उसको दूर करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम वोल्टेज मल्टीप्लाइज के मल्टी वोल्टेज मल्टीप्लायर्स इसके तौर पर भी इसको हम यूज़ करते हैं क्लैंपर को। ओके, तो क्लैंपर को हम जो हमारे पास एम्पलीफायर्स होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी हम क्लैंपर को यूज़ करते हैं। डन हो गया, तो स्टेबलाइजर में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो यही आज का मेरे पास टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।